हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो एनर्जी थीम फॉर टुडे हमने आज देखी थी, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जान रहे हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कॉइंस, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि ये जो पर्सन है, इनकी वाइब आपके सोलमेट्स के साथ रेजोनेट करती है। तो ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, लाइट एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है। और इस पर्सन को आपके लिए जो एक फील महसूस होता है वो सबसे डिफरेंट और सबसे ज़्यादा डिलाइटेड महसूस होता होगा। जैसे कि आप इनके लिए वो एक लकी चार्म की तरह हो। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से इनकी ज़िंदगी की जो वाइब है वो बदल गई होगी। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस देखा है, एक एक फेम देखा होगा। और करियर फ्रंट पर अगर ये अच्छा नहीं कर रहे थे तो आपके आने के बाद से इनकी ज़िंदगी इस तरह से ब्यूटीफुली चेंज हो गई है कि ये अभी खुद को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड बहुत ज़्यादा एक ऐसी पोजीशन पर मानते हैं जहाँ पर ये पहुँचना चाहते थे। तो कभी कभी क्या होता है गाइस, किसी पर्सन की जो किस्मत है वो हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। और जैसे ही हम उस पर्सन को मिल जाते हैं तो उस पर्सन की जो वाइब है या लक है, वो इस तरह से बदल जाता है कि वो पर्सन सक्सेस प्राप्त करने लगता है। तो सोलमेट्स के साथ अक्सर ये देखा गया है कि आप दोनों की जो किस्मत है, जो आप दोनों का लक है, वो एक दूसरे की एनर्जी के साथ जुड़ा रहता है। तो अगर आपके पर्सन के साथ आपका लक जुड़ा हुआ है गाइस, तो और ट्रस्ट में आप दोनों ही ग्रो करेंगे, यहाँ पर साथ साथ ग्रो करेंगे। और अगर यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, दूसरा अगर पीछे है, तो इनकी ग्रोथ की वजह से आप इनके साथ मतलब इवेंचुअली फ्यूचर में जाकर इन्हीं से जुड़ने वाले हो। तो आप दोनों का लक फिर भी आप शेयर कर रहे हो ना यहाँ पर। तो आप दोनों इसी तरह का लक शेयर कर रहे होंगे। अगर आप दोनों की ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी, हैप्पीनेस कह लो या लक की कमी थी, तो आप दोनों वो लक एक दूसरे के साथ बांट रहे हो और हैप्पीनेस भी बांट रहे हो। जब भी कोई इंसान खुशी बांटता है तो खुशी बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर आप इन्हें लक दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका भी लक इनके साथ जब जुड़ा हुआ है तो आपका भी लक किसी भी फील्ड में आप लोगों के लिए भी वर्क कर ही रहा होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्सन के आने के बाद से आपका लक खराब हुआ है। नो, इस पर्सन के आने के बाद से हो सकता है कहीं ना कहीं आपका भी लक बैठा है, आपकी भी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आप देख रहे होंगे। तो यस, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए इस लाइफ टाइम में मिले हो, और वो सपोर्ट ऐसा है कि शेयर कर रहे हो आप चीजें, यहाँ पर फीलिंग्स, हैप्पीनेस, लव, एनर्जी और लक, ये सारी चीजें जब आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो तो आप दोनों की जिंदगी एक अलाइनमेंट में आ रही है। और यही वजह है कि आपके पर्सन आपको सोल लेवल से पहचानते हैं। जो आज हमने एक कार्ड देखा था सोल फैमिली का, तो ये आपको वहां से पहचानते हैं। इनको पता है कि आप इनके सोल फैमिली से बिलोंग करते हो। जो सोल ट्राइब था वो सेम था। और जब आप इन्हें इस लाइफ टाइम में मिले हो तो ऑफ कोर्स सोल्स पहचानती हैं। सोल्स के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती पहचानने को। जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आ जाएंगे, वो एक वाइब क्लिक हो जाती है और पता चल जाता है कि ये वही पर्सन है। तो ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ क्लिक कर गया होगा आपके पर्सन को या आपको, कि आप दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे, एक तरह का कनेक्शन आप लोग शेयर करने लगे। और ये जो कनेक्शन है ये ब्यूटिफुली परवान चढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। ऑब्स्टिकल्स अगर हैं भी तो फोर फ्रंट पर होंगे, लेकिन आप दोनों की जो फीलिंग है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती होगी। मैंने आज एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि अगर ये पर्सन आपके सोलमेट है तो इनके साथ किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी आपको महसूस नहीं होगी। मतलब आप दोनों का जो ट्रस्ट लेवल है वो इतना ज्यादा होगा एक दूसरे पर कि आप कभी भी एक दूसरे पर डाउट नहीं करते होंगे, कभी भी एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते होंगे। हाँ,
अगर मतलब एक तरह की ऐसी फ़ील आती भी है तो वो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाती होगी, कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। इस पर्सन को आकर कहने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद ब खुद समझ जाते हो कि इस पर्सन का क्या मतलब था। और जब आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये मतलब था इस पर्सन का, तो फिर वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग गायब। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनका भी यही फ़ील है आपको लेकर। आप इनके बारे में क्या सोचते हो या क्या फ़ील करते हो, इस पर्सन को ऑलरेडी पता है। और ये आपको लेकर कितने ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, ये पर्सन भी आपकी तरफ ऐसे ही कुछ साइन्स या जेस्चर्स शो करते होंगे कि दे आर सीरियस अबाउट इट। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन आपकी तरफ वो जो प्यार है, वो इमोशनल कनेक्टिविटी है, वो इस तरह से महसूस करते हैं कि जैसे कि एक नॉन लव स्टोरी होती है ना, तो ऐसा एक कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ महसूस होता होगा। जो बुक्स में, जो किताबों में लिखी गई लव स्टोरीज होती है ना, ऐसा ही ये कनेक्शन आपके साथ ये महसूस करते हैं। तो ऐसी लव स्टोरीज ये जब महसूस कर रहे हैं आपके साथ, तो यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी होंगे, बहुत ज़्यादा यू नो पोएटिक काइंड ऑफ अ पर्सन होंगे, जो सॉन्ग्स की लिरिक्स में आपको ढूँढते होंगे, उन सारी बातों में आपको ढूँढते होंगे, लव स्टोरीज़ में ढूँढते होंगे। एंड आपको भी इस पर्सन के साथ ऐसी ही फीलिंग आती होगी कि हर सॉन्ग इनके साथ मैच कर जाता होगा, या आपने जितनी भी फेयरी टेल लव स्टोरीज़ जितनी भी पढ़ी हैं, आपको भी ऐसा ही कुछ याद आता होगा सिनेरियो कि ये पर्सन ऐसे ही तो हैं जैसा मैं चाहती थी या जैसा मैं माँगती थी या माँगता था, जो भी है। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आपके पर्सन दे आर वेटिंग, एक पेशेंस इन्होंने बनाकर रखा है, कि मतलब यहाँ पर जो भी एक एक्सचेंज जाएगा, वो लिटिल-लिटिल जाएगा। मतलब ये आपके साथ फेयर वेज़ में बने हुए हैं, कि अगर हम इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी है एक क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और धीरे-धीरे बढ़ेंगे, लेकिन पैशनेट रहेंगे एक-दूसरे के लिए, उन्हीं लाइट एनर्जीज़ एंड लाइट वाइब्रेशंस में रहेंगे, कि कोई किसी को ग्रांटेड ना ले रहा हो, कोई किसी पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हो, खुशी-खुशी लेकर इस कनेक्शन को आगे बढ़ना। कि ना तो आप इनको किसी बात के लिए फ़ोर्स करते होंगे, ना ये आपको फ़ोर्स करते होंगे। आप दोनों एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझते हो, आप दोनों एक-दूसरे के लाइफ़ के सिनेरियोज़ को भी समझते हो। वो जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, यू नो वो शायद आप दोनों ने एक-दूसरे में पा लिया है, कि ये पर्सन तो मुझे समझेगा या समझेगी। अगर कोई मुझे दुनिया में नहीं भी समझता है, तो एट लीस्ट दिस पर्सन इज़ देयर इन माय लाइफ़ हू कैन ट्रूली अंडरस्टैंड मी। तो ऐसी ये आपके लिए एक थॉट रखते हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड इनकी फीलिंग्स आपको लेकर कहती हैं, किंग ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ कॉइंस, द टावर, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज्यादा एक सीरियस एनर्जीज में बने हुए हैं। इन्हें पता है ये आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे। यहाँ पर किसी भी मैटर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और एक दूसरे की तरफ वो क्लैरिटी रखी जाएगी। और एक जो मतलब रिलेशनशिप किस चीज पर स्टैंड करता है गाइस, इक्वल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, टाइम, एनर्जी, लव, इन सारी चीजों पर बेस्ड होता है। तो आपके पर्सन यही कर रहे होंगे आपके साथ, कि आप जितना देते हो ये रिटर्न करते होंगे। आप जो कहते हो इनसे, ये भी आपको लौटाते होंगे, भले ही फॉर्म अलग है। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग हो, अफेक्शनेट हो, और एक दूसरे की तरफ उसी तरह का एक कंपैशन रखते हो, तो यस, इट इज एन इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी से कम नहीं दे रहा है। सब कुछ मैटर बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट यहाँ पर एक चीज होगी, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बाउंड्री या ऐसी कोई चीज होगी जो आप दोनों को दूर करती है। वो डिस्टेंस हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर बहुत लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसे ओवरकम करना पड़ेगा। अम, जैसे कि अगर स्टेटस में डिफरेंस है, कि इनका स्टेटस आपसे हाई है या आपका स्टेटस इनसे हायर है, इवन लुक्स वाइज में अगर किसी तरह की कोई कमी या ज्यादती है, ऐसा कुछ, तो यू you नो know, जो
ओवरकम करना पड़ेगा आप दोनों को। तो ऐसी कोई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जिसे आप ओवरकम करेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और आप दोनों कोशिश ही यही करते होंगे गाइस कि जो भी मैटर है आप दोनों के बीच में, जो ऑब्स्टिकल बना हुआ है या फिर एक ऐसी वजह बन गई है कि आप दोनों इस कनेक्शन पर साथ में वर्क नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस कनेक्शन को आप एक कंप्लीशन की तरफ नहीं ले जा पा रहे हो, तो आप ज़रूर कोशिश करने पर बिलीव करते हो। यहाँ पर कोई गिव अप नहीं करना चाहता। यहाँ पर कोई भी मायूस नहीं होना चाहता, डिसअपॉइंट होकर क्विट नहीं करना चाहता। दोनों के अंदर वो इक्वल सीरियसनेस है, दोनों के अंदर वो इक्वल पैशन है और इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए दोनों ही रेडी होंगे। नो मैटर व्हाट, यहाँ पर अगर दूरियां किसी भी बात को लेकर होंगी, आप मिरेकल्स पर बिलीव करते हो। मतलब इनको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ मिरेकल होगा और आपको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ मिरेकल होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, वाइब देख रहे हो एक दूसरे की, कि माइंड से माइंड में भी आप वो सबकॉन्शियस मैसेज सेंड करते होंगे कि ये जैसा सोच रहे हैं आपको इनकी सोच समझ में आती होगी, और आप जैसा सोचते हो इनको भी आपकी सोच समझ में आ जाती होगी। तो जब आप थॉट्स भी एक्सचेंज कर रहे हो तब भी ये कनेक्शन ग्रो करता होगा। जब आप फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो तब भी ये जो कनेक्शन है वो ग्रो होता होगा। और हर बार आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेशन देकर जाते हो कि इस कनेक्शन पर वर्क करना है, यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते। भले ही मैटर कुछ भी हो, ऑब्स्टिकल कुछ भी हो, हम यहाँ से गिव अप नहीं करेंगे। हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि हमें एक ही जगह रीच होना है। मंजिल हमारी एक ही है और हमें वहीं पर बढ़ना है। और जो भी मॉन्स्टर्स हैं हमारी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको आराम से टैकल कर लेंगे, यू नो, बट एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे की तरफ वही इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, डिफिकल्ट टाइम्स में भी और एक हैप्पी टाइम्स में भी हम साथ रहेंगे। तो ऐसा कनेक्शन है। अगर ऐसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो ये आपके सोलमेट हैं गाइस, जो आपको हारता हुआ नहीं देख सकते या फिर आप उनको हारता हुआ नहीं देख सकते। आप दोनों ही एक दूसरे को अगर मोटिवेट करते आए हो और ऐसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो इक्वल केयर, इक्वल लव और इक्वल एनर्जी एक्सचेंज रखते हैं, तो दैट पर्सन इज योर सोलमेट। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। डिवाइन मैस्कुलिन में और सोलमेट्स में बहुत ज्यादा अंतर होता है गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन आपको किसी एक ऐसी चीज के लिए पुश करते हैं जहां पर आप खुद से खुद को ग्रो कर सकें, वहां पर आप अकेले रहोगे। लेकिन सोलमेट आपको छोड़ते नहीं है, वो आपके साथ होते हैं। उनकी एनर्जी हर पल आपके साथ होती है। कि मान लो सोलमेट का क्या मतलब है? मेट का मतलब होता है दोस्त। आपके सोल के ये दोस्त हैं, फाइन। और ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि आपके दोस्त आपको मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जाते, जस्ट लाइक दैट ये आपके जब सोल के फ्रेंड हैं, तो आपको ये अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। किसी भी मामले में ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके और इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये वहां पर आपके साथ ही मिलकर उन सारे प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं गाइस। तो एक्चुअल में क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में जो आप दोनों ही लड़ रहे हो? ये हम देखते हैं गाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइंस एंड द हर्मिट। तो ये जो कार्ड्स हैं ये ऑब्स्टिकल्स को दर्शाते हैं गाइस। तो यहाँ पर या तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे ऑप्शंस के तौर पर, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनकी जो एनर्जी है वो अभी बहुत जगह ऑक्यूपाइड है। एक थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो सकता है कि इनकी लाइफ पर कोई अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मान लो करियर फ्रंट भी हो सकता है कि अगर इनका करियर फ्रंट ऐसा है कि इनको अलाउ ही नहीं करता है कि ये कुछ कर सकें अपने डिजायर्स के लिए, तो यही वजह है कि ये स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। अगर कोई लिटरल पर्सन है तो हो सकता है आपकी और इनके बीच में कोई ऐसा डिफरेंस होगा, ये इस डिफरेंस से लड़ रहे होंगे। कोई फैमिली पर्सन होंगे जो इस कनेक्शन के लिए मानते नहीं हैं और ये हर बार वहां पर एक ट्राई रखते होंगे। ओके, तो ये सिनेरियो हो सकता है बहुत लोगों के लिए। और इवन बहुत सारे अदर लोगों के लिए करियर फ्रंट ऐसा एक इशू बन गया है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होंगे कि इनके लिए अभी पैसा,
करियर, तरक्की, प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। या फिर ये कहीं पहुँच गए हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं, अब ये उस मुकाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हो सकता है इन्होंने कुछ टाइम आपसे लिया होगा, कुछ टाइम इन्होंने लिटरली आपसे माँगा होगा कि इतना टाइम लगेगा यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जस्टिस रखेंगे आपके साथ, लेकिन वक़्त पर। ये मतलब यहाँ से हटे नहीं हैं, यहाँ से गायब नहीं हुए हैं और आपको अकेला भी इन्होंने नहीं छोड़ा होगा। ये कंटीन्यूअसली फाइट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। कोई तो सिचुएशन है इनकी लाइफ में, ठीक है? कोई पर्सन है या सिचुएशन है, ये उनसे लड़ रहे हैं आपको पाने के लिए। और ऑफ कोर्स दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इनके ही बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जो ये खुद से रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, द हैंगमैन, डेथ, जस्टिस, द सन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा टाइम जरूर लेंगे गाइस। इनके लिए फेवरेबल टाइम नहीं है, या तो कुछ चीजें ऐसी हैं इनकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए लॉ एंड जस्टिस को लेकर हो सकता है। मतलब सच में अगर आपके पर्सन का मैटर कहीं पर फंसा हुआ है, मान लो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी वाइफ है या हस्बैंड है और कोर्ट केस चल रहा है इनके बीच में, डाइवोर्स केस हो सकता है या कोई और केस हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी केस हो सकता है, पैसे को लेकर अगर एल्यूमिनी सेटल नहीं हो पा रही है, कुछ तो ऐसी बात जहाँ पर लॉ एंड जस्टिस का एक बहुत ही बड़ा रोल है। ऐसा कुछ अगर है तो आपके पर्सन वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि वो सिचुएशन एंड करके ही आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये ऑलरेडी एक डाइवोर्स केस से गुजर रहे हैं तो तब तक तो ये शादी नहीं कर पाएंगे आपसे। तो पहले ये अपना वो मैटर रिजॉल्व करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। दे आर ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू, अ होम विथ यू, जिसके साथ ये बहुत ही ब्यूटिफुली अपनी लाइफ को खुशी खुशी स्पेंड कर सकें। मतलब इनकी जो आगे की लाइफ है ये आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपको ये क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। आप ही वो अल्टीमेट पर्सन हो जो इन्हें समझते हो। आप सोल लेवल्स पर भी अंडरस्टैंड करते हो, प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी आप अंडरस्टैंड करते हो, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, इन पर वो प्यार आप शावर करते हो। आपका प्यार अनकंडीशनल है इस पर्सन के लिए। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार करोगे, आप यहाँ पर गिव अप नहीं करोगे। तो यही एक मोटिवेशन होगा कि इनका डिफिकल्ट टाइम चल रहा होगा या आपका डिफिकल्ट टाइम चल रहा होगा। अगर ये कोर्ट केस या डाइवोर्स केस आपके साथ चल रहा है तो तब भी आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ तो इशू है यहाँ पर, जो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे की तरफ अफेक्शनेट हो और वो चीज़ या वो सिचुएशन मेंड होने का आप इंतज़ार कर रहे हो। जैसे ही वो सिचुएशन मेंड हो जाती है, आप दोनों सीधे शादी करना चाहते हो यहाँ पर। ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे शो हो रही हैं। यू गाइज़ आर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म कनेक्शंस। तो अगर यही है कि आप लॉन्ग टर्म कनेक्शंस के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, तो एक समय बीतने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा गाइज़। यहाँ पर इंतज़ार लग रहा है और ये बहुत लोगों के लिए टाइमलेस हो सकता है। यहाँ पर डिवाइन टाइम आप लोगों के लिए रखा गया होगा और आप मैनिफेस्टेशंस रखते जाएँगे, एक पॉजिटिव अफ़र्मेशंस अपने साथ कैरी करोगे। तो ये जो समय है, ये जो टाइम है, वो जल्दी से जल्दी बीत जाएगा और इवेंचुअली आप अपनी डिज़ायर्ड आउटकम की तरफ आगे बढ़ोगे और ये डिज़ायर्ड आउटकम शादी को लेकर हो सकता है गाइस। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।